Good morning, everyone, and welcome to all of you. Today, I am going to explain antonym set 4 for Army Clerk examination. All these words are very important for every competitive examinations, but my focus is on Army Clerk exam to be held in 2021. So, students, remember each of the words that I am giving you. The very first word today's class is initial, and it is adjective in itself, and it means आरंभिक. प्रारंभिक. आरंभिक या प्रारंभिक यानी शुरू वाला या शुरुआती. टर्मिनल मीन्स होता है अंतिम. इट मीन्स फाइनल. कमेंसिंग आरंभ वाला, शुरू वाला या आरंभ वाला या प्रारंभिक. डिलेड मीन्स विलंबित. प्रेलिमिनरी प्राथमिक. अब इनिशियल शब्द है आरंभिक प्रारंभिक यानी शुरुआती, तो टर्मिनल इसका एंटोनिम होगा जिसका अर्थ होगा अंतिम. कमेंसिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, याद करेंगे, सिनोनिम कमेंसिंग हो जाएगा. ओके, इट इज टू हियर एंड द वर्ड इज फ्लॉरिश. फ्लॉरिश भर्ब का काम करता है. फ्लॉरिश मीन्स होता है समृद्ध होना. फ्लॉरिश समृद्ध होना. इसका सिनोनिम होता है प्रॉस्पर और थ्राइव. पेरिस नष्ट होना, क्षय होना, बर्बाद होना. नष्ट होना, क्षय होना या बर्बाद होना, पेरिस. लिबरेट मुक्त करना यानी आज़ाद करना, बंधन से मुक्त कर देना. एक्सोनेरेट रिहा करना यानी आरोप मुक्त कर देना. और डिस्ट्रैक्ट यानी पथ या मंजिल से भटक जाना, ट्रैक से अलग हो जाना डिस्ट्रैक्ट है. अब शब्द फ्लॉरिश है, प्रॉस्पर, थ्राइव सिनोनिम होते हैं. एंटोनिम क्या होगा? तो पेरिश नष्ट होना, बर्बाद होना, क्षय होना, समाप्त हो जाना, पेरिश. तो 2 का आंसर ए होगा. आगे बढ़ते हैं. इट इज 3 हियर एंड द वर्ड इज एस्टीम. एस्टीम नाउन का काम करता है और एस्टीम मीन्स आदर. एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जब वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें. अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें. लाइक ज़रूर किया जाना चाहिए. लाइक की संख्या बहुत ही कम रहती है, तो प्लीज़ इतने स्वार्थी न बने. आप वीडियो देखें, इससे आपको लाभ ज़रूर होगा. तो लाइक करना तो बनता है. इट इज़ पावर. पावर मीन्स शक्ति और पावर मीन्स सत्ता. गेस अनुमान, आकलन. कॉन्टेम्प्ट अनादर या तिरस्कार. और स्पेकुलेशन सट्टेबाजी. स्पेकुलेशन सट्टेबाजी और स्पेकुलेशन मीन्स अनुमान. तो एस्टीम आदर, कॉन्टेम्प्ट अनादर यानी आंसर 3 का सी होगा. अब गेस के साइनों के रूप में आप स्पेकुलेशन का प्रयोग करेंगे. यह स्पेकुलेट भर्ब से बना है. ओके, इट इज़ 4 हियर एंड द वर्ड इज स्लैंडर. स्लैंडर अपने आप में भर्ब होता है. कीचड़ उछालना या किसी की झूठी निंदा करना. ऐसे सच में भी किसी की आप निंदा कर रहे हैं तो वो बुरी बात है, लेकिन ये स्लैंडर तो घोर अपराध है. झूठी निंदा करना मतलब वो आदमी बिल्कुल शरीफ है और उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना, उसे बदनाम करना, यह स्लैंडर होता है. गेन भर्ब का काम करता है. गेन मीन्स लाभ होना और
इसी गेन का दूसरा अर्थ होता है प्राप्त करना। गेन मीन्स लाभ होना और गेन मीन्स प्राप्त करना, प्रॉफिट। अगर हम वर्ब के रूप में लें तो इसका भी अर्थ लाभ होना होगा। ऐसे यह नाउन का भी काम करता है, तो जब नाउन का काम करेगा तब इसका अर्थ हो जाएगा लाभ। प्रेज प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना, और लूज खोना या हारना, लूज। तो स्लैंडर के एंटोनिम के रूप में आप प्रेज का प्रयोग करें। ओके, इट इज 5 हियर एंड द वर्ड इज बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन अपने आप में नाउन है और बेनेडिक्शन मीन्स होता है आशीर्वाद। बेनेडिक्शन मीन्स आशीर्वाद, ब्लेसिंग इसका सिनोनिम होगा आशीर्वाद। यूज प्रयोग, कर्ष अभिशाप। अब यदि आपसे कर्ष का साइन पूछा जाए तो आप एनेथेमा लिखेंगे, एनेथेमा। और ग्रेस कृपा। तो बेनेडिक्शन आशीर्वाद और कर्ष अभिशाप या एनेथेमा अभिशाप। तो 5 का आंसर सी। मूव टू द नेक्स्ट। इट इज 6 ईयर एंड द वर्ड इज सीवियर। सीवियर एडजेक्टिव का काम करता है। सीवियर मीन्स होता है जोरों का, यानी बहुत तेज, तीव्र, प्रचंड, तीव्र या प्रचंड। जैसे सीवियर पेन है, जोरों की दर्द, बहुत तीव्र दर्द, प्रचंड दर्द, तो सीवियर पेन कहते हैं। शार्प, शार्प मीन्स होता है नुकीला, शार्प मीन्स होता है तेज, तेज। माइल्ड, माइल्ड मीन्स होता है मीठा, माइल्ड मीन्स होता है मधुर। सीवियर पेन, माइल्ड पेन, तो 6 का आंसर बी होगा। इट इज इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। तो इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एक दूसरे के सिनोनिम होंगे और सीवियर का एंटोनिम माइल्ड होगा। शार्प का अगर आप एंटोनिम याद करना चाहते हैं तो जरूर याद करें, कई बार पूछा गया है, ब्लंट। शार्प का एंटोनिम कई बार पूछा गया है, इट इज ब्लंट। ओके, इट इज 7 हियर एंड द वर्ड इज रैपिड। रैपिड एडजेक्टिव का काम करता है। रैपिड मीन्स होता है तीव्र, रैपिड मीन्स होता है फास्ट, इसका साइनो होगा फास्ट। हैप्पी खुश, फॉल गिरना, गिर जाना। स्लो मंद, और एबनॉर्मल असामान्य, जो सामान्य न हो वह एबनॉर्मल है। तो रैपिड मीन्स फास्ट होता है, तो स्लो इसका एंटोनिम होगा। आगे, इट इज 8 हियर एंड द वर्ड इज बून। बून नाउन का काम करता है और इसका अर्थ होता है वरदान। स्लर कलंक, धब्बा टेंट, बेन अभिशाप, हर्ट आघात, चोट, रिवॉर्ड इनाम, पुरस्कार। तो बून मीन्स वरदान, बेन मीन्स अभिशाप। बेन मीन्स विष भी होता है, पॉइजन, बेन विष के रूप में यूज होता है। तो 8 का आंसर बी होगा। ओके, इट इज 9 हियर एंड द वर्ड इज लिबर्टी। लिबर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, स्वच्छंदता। कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लिबर्टी कहते हैं। सीरेनिटी मीन्स शांति। स्लेवरी गुलामी, दासत्व, परतंत्रता। फ्रीडम आज़ादी। सबऑर्डिनेट अधीनस्थ। नाउन एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, यह नाउन का भी और
एडजेक्टिव का भी। तो लिबर्टी स्वतंत्रता और स्लेवरी गुलामी, स्वतंत्रता और परतंत्रता, तो इजी था 9 का आंसर बी। ओके, फ्रीडम आप याद करें, लिबर्टी का साइनो देना हो तो आप फ्रीडम याद कर लेंगे, 9 का सी। ओके, इट इज 10 हियर एंड द वर्ड इज डिलीजेंट। डिलीजेंट एडजेक्टिव का काम करता है। डिलीजेंट मीन्स कर्मठ, इट मीन्स परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, जो काफ़ी मेहनत करे, जुझारू हो, उसे डिलीजेंट कहते हैं। इंटेलिजेंट तेज, लेजी आलसी, लेजी आलसी, बोस्टफुल, बोस्ट करने वाला यानी सेखीबाज, डींग हाँकने वाले को हम बोस्टफुल कहते हैं। बोस्ट मीन्स डींग हाँकना और फूल लगाने से एजेक्टिव बन जाता है सेखीबाज। ब्रैग्रैट भी इसका सिनोनिम होता है। नोटोरियस कुख्यात, नोटोरियस कुख्यात, इसका एंटोनिम होता है फेमस। नोटोरियस का एंटोनिम होता है फेमस, प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध। तो डिलीजेंट का एंटोनिम होगा लेजी, आलसी, कर्मठ परिश्रमी का अपोजिट होगा आलसी। ओके, इट इज 11 हियर एंड द वर्ड इज लैटर। कंपैरेटिव डिग्री है अपने आप में, लैटर कंपैरेटिव डिग्री है। लैटर मीन्स होता है बाद वाला, क्रम को दर्शाता है, यह क्रम को व्यक्त करता है। और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ सीडी ऑफ लेट, लेट का यह कंपैरेटिव डिग्री है। अर्लियर, अर्ली का कंपैरेटिव डिग्री है। अर्लियर मीन्स होता है पहले, बिफोर अब कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। बिफोर प्रेपोजिशन का काम करता है और बिफोर कंजंक्शन का काम करता है। तो बिफोर मीन्स होता है पहले, बिफोर एडवर्ब का भी काम करता है, प्रेपोजिशन का भी, कंजंक्शन का भी और एडवर्ब का भी। लेटर, लेटर बाद में, यह भी कंपैरेटिव डिग्री ही है, लेकिन यह टाइम को दर्शाता है। यह भी सीडी ऑफ लेट है, लेकिन यह टाइम को दर्शाता है और यह ऑर्डर, क्रम को दर्शाता है। फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व। तो फॉर्मर का एंटोनिम लेटर होता है, यानी आंसर 11 का डी होगा। अगर आप लेट को लेकर के कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल ना हो, मैं यहाँ बता देता हूँ। लेट के 2 कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, लेटर और लैटर, और 2 सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, लेटेस्ट और लास्ट। इसलिए आपको 2 कंपैरेटिव मैंने वहाँ लिख करके बताया। ओके, इट इज़ 12 हियर एंड द वर्ड इज एनार्की। एनार्की मीन्स होता है लॉलेसनेस, शासनहीनता, कैओस, अराजकता। तो यह अपने आप में नाउन है। एनार्की का हिंदी होता है अराजकता, यानी आप इसे कैओस कह सकते हैं, कैओस। कर्फ्यू, अब कर्फ्यू को तो कर्फ्यू ही कहा जाता है, लेकिन इसका हिंदी हम लिखें तो होगा निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा। लॉलेसनेस, शासनहीनता, शासनहीनता, शासन का नहीं होना, लॉलेसनेस है, वही एनार्की है, यानी ये एक दूसरे के सिनोनिम है। अराजकता भी आप इसे कहें, अराजकता। होलसम, हितकारी या स्वास्थ्यकर, वह जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो उसे होलसम कहते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स होता है व्यवस्था, ऑर्डर मीन्स होता है कानून, ऑर्डर मीन्स होता है क्रम। तो एनार्की और लॉलेसनेस का एंटोनिम होता है ऑर्डर, यानी जब सब कुछ व्यवस्था में हो, गवर्नमेंट हो एक पर्टिकुलर, तो ऑर्डर कहा जाता है। और लैक ऑफ गवर्नमेंट को एनार्की या लॉलेसनेस या कैओस कहते हैं। तो 12 का आंसर डी होगा। इट इज़ 13 हियर एंड द वर्ड इज जेन्युइन। जेन्युइन शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। जेन्युइन मीन्स होता है यथार्थ, यथार्थ मीन्स असली, वास्तविक आप समझ सकते हैं आसानी से, वास्तविक, असली, ओरिजिनल। जीनियस नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का नहीं। जीनियस मीन्स होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति।
जीनियस मीन्स प्रतिभाशाली व्यक्ति, ऑनेस्ट ईमानदार, अफेक्टेड प्रभावित, और फिक्टिशियस सभी एजेक्टिव हैं। मैं नाउन को सिंबॉलिक कर दिया, सभी एजेक्टिव हैं। ऑनेस्ट एजेक्टिव है, एक नाउन जीनियस ही था। फिक्टिशियस काल्पनिक, यानी जो मनगढ़ंत हो, जो जेन्युइन न हो, जो रियल न हो, वह फिक्टिशियस कहलाता है। तो 13 का आंसर डी होगा, फिक्टिशियस इमेजिनरी। इट इज 14 हियर एंड द वर्ड इज कंटैमिनेट। कंटैमिनेट वर्ब का काम करता है, और कंटैमिनेट मीन्स होता है दूषित करना या प्रदूषित करना, गंदा कर देना, दूषित कर देना। पॉल्यूट इसका सिनोनिम होता है। कंटैमिनेट का सिनोनिम होता है पॉल्यूट। इनविगोरेट जोश भरना, विगर से बनता है यह, इनविगोरेट जोश भरना। टेंट अगर वर्ब के रूप में लिखें तो कलंक लगाना, और नाउन के रूप में लिखें तो कलंक। प्यूरिफाई शुद्ध करना, यानी प्रदूषण को हटा देना प्यूरिफाई कहलाता है। शुद्ध करना, विशुद्ध करना। तो कंटैमिनेट और पॉल्यूट इन दोनों का एंटोनिम हो जाएगा प्यूरिफाई। ओके, इट इज़ 15 हियर एंड द वर्ड इज मेलोडियस। मेलोडियस शब्द एजेक्टिव का काम करता है, OUS लिया है, एजेक्टिव होगा। मेलोडियस मीन्स होता है मधुर। वह जो कानों को प्रिय लगे उसे मेलोडियस कहते हैं। कर्ण प्रिय, जो कानों को सुंदर लगे, कानों को अच्छा लगे, उसे कर्ण प्रिय कहते हैं। हार्मोनियस सौहार्दपूर्ण, हार्मोनियस सौहार्दपूर्ण। कैकोफोनस कर्णभेदी, कानों को चुभने वाला, जो कानों को प्रिय न लगे उसे कैकोफोनस कहते हैं। कर्कश, कर्कश। ओडियस घृणित, घटिया, घिनौना। ये सारे शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, सबको नोट करके याद करें। मेलिफ्लुअस मधुर। अब मेलिफ्लुअस और मेलोडियस, स्वीट, सोनोरस सिनोनिम होते हैं, और एंटोनिम होता है कैकोफोनस। एंटोनिम होगा कैकोफोनस, स्ट्राइडेंट। तो 15 का आंसर बी होगा। इट इज 16 हियर एंड द वर्ड इज ज़ील। ज़ील नाउन है और इसका अर्थ होता है उत्साह। ज़ील मीन्स उत्साह। डिसइंटरेस्ट और रुचि, रुचि का एंटोनिम होगा अरुचि। अपैथी उदासीनता, विरक्ति, लगाव न होना, उत्साह की कमी अपैथी है, उदासीनता। केयरलेसनेस लापरवाही, केयरलेसनेस लापरवाही, और हैट्रेड घृणा। तो ज़ील उत्साह, अपैथी, उदासीनता। तो 16 का आंसर बी होगा। ओके, इट इज़ 17 हियर एंड द वर्ड इज ब्रेव। ब्रेव एजेक्टिव का काम करता है। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। ब्रेव मीन्स वीर भी होता है, वीर। सॉरी दुखी, दुखी। टिमिड डरपोक, टिमिड डरपोक। नॉइजी शोर शराबे वाला, जिसमें काफ़ी हो हल्ला हो, उसे नॉइजी कहते हैं। और बॉयस्टेरस शोर शराबे वाला, तो नॉइजी का सिनोनिम होगा बॉयस्टेरस। ब्रेव का एंटोनिम होगा टिमिड। ओके, इट इज़ 18 हियर एंड द वर्ड इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस वर्ब का काम करता है। प्रोग्रेस मीन्स प्रगति करना, उन्नति करना, प्रगति करना, उन्नति करना। रिप्रेस दमन करना, दबा देना, मसल देना, कुचल देना। रेट्रोग्रेस
अवनति होना यानी उन्नति का अपोजिट अवनति होता है। असेस मूल्यांकन करना, असेस मूल्यांकन करना या कर निर्धारण करना। इवैल्यूएट मूल्यांकन करना। तो असेस और इवैल्यूएट सिनोनिम होते हैं। प्रोग्रेस का एंटोनिम रेट्रोग्रेस होता है। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीख रहे हैं, शेयर जरूर करें ताकि सभी तक यह पहुँचे। इट इज़ 19 एंड द वर्ड इज़ थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी उस व्यक्ति को कहा जाता है या उस वस्तु को कहा जाता है। व्यक्ति में उसको कहेंगे जो कम खर्च में अपना काम चला ले, और वस्तु वह थ्रिफ्टी होती है जिसको कम खर्च में ही आप अपना लेते हैं, यानी कम में आपको वह मिल जाती है। तो हिंदी में कहें किफ़ायती। थ्रिफ्टी होना एक अच्छा गुण है, किफ़ायती। क्लीन, क्लीन मीन्स स्वच्छ। लॉयल, स्वामी भक्त। फेथफुल, लॉयल मीन्स स्वामी भक्त या फेथफुल। वेस्टफुल यानी फिजूल खर्ची, धन बर्बाद करने वाला। 10 रुपये के काम को 100 रुपये में करने वाला वेस्टफुल कहलाता है। तो थ्रिफ्टी का एंटोनिम होता है वेस्टफुल। और फ्रुगल मितव्ययी यानी जो कम खर्च करे उसे मितव्ययी या अल्पव्ययी कहते हैं। तो थ्रिफ्टी का सिनोनिम होता है फ्रुगल और एंटोनिम होता है वेस्टफुल। ओके, इट इज़ 20 हियर एंड द वर्ड इज डोरमेंट। डोरमेंट एडजेक्टिव का काम करता है। डोरमेंट मीन्स होता है निंद्रित, निंद्रित या शिथिल। डोरमेंट मीन्स निंद्रित या शिथिल। एक्यूट, एक्यूट पेन के लिए यूज होता है, तब यह सीवियर का सिनोनिम हो जाता है। सीवियर पेन, एक्यूट पेन यानी तीव्र दर्द, बहुत जोरों की दर्द। एक्टिव, एक्टिव मीन्स फुर्तीला, जिसमें काफ़ी फुर्ती हो। एबल, योग्य। और अब्लेज, प्रज्वलित। अब्लेज प्रज्वलित, जलता हुआ। तो डोरमेंट का एंटोनिम होगा एक्टिव। ओके, इट इज़ 21 हियर एंड द वर्ड इज अर्बन। अर्बन एडजेक्टिव का काम करता है। अर्बन का हिंदी होता है शहरी यानी शहर का। रस्टिक, रस्टिक मीन्स होता है गंवार, गंवार जिसमें मैनर न हो। रूरल, रूरल मीन्स होता है ग्रामीण, ग्राम्य, ग्रामीण। सिविल, सिविल मीन्स होता है साधारण। और फॉरेन, फॉरेन मीन्स होता है विदेशी। सिविल मीन्स साधारण, सिविल मीन्स सामान्य। तो अर्बन का एंटोनिम होगा रूरल। कई लोग इसे रूलर पढ़ने लगते हैं, ध्यान देंगे इट इज़ रूरल नॉट रूलर। रूलर मीन्स शासक हो जाता है, नाउन हो जाएगा। इट इज़ 28 एंड द वर्ड इज़ मेक। मेक अपने आप में वर्ब है। मेक मीन्स होता है बनाना, मेक मीन्स बनाना। इमेंसिपेट, मुक्त करना, स्वतंत्र करना। लिबरेट इसका सिनोनिम होता है जो पहले आज ही के क्लास में आ चुका है, लिबरेट, इमेंसिपेट, फ्री, ये सभी सिनोनिम होते हैं। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना, नष्ट करना। बाइंड मीन्स होता है बांधना, बाइंड मीन्स बांधना। और कॉन्फिस्केट, जब्त करना। अब कई बार कॉन्फिस्केट का सिनोनिम पूछा गया है, तो कॉन्फिस्केट का सिनोनिम होता है सीज, सॉरी आर नहीं, केवल सीज। कॉन्फिस्केट का सिनोनिम सीज होता है। तो मेक मीन्स बनाना और ब्रेक मीन्स तोड़ देना। ये तो बहुत ही आसान है, सबको याद है पहले से। इट इज़ 23 एंड द वर्ड इज सक्सेसर। सक्सेसर नाउन का काम करता है। सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। फेलियर नाउन है। फेलियर मीन्स होता है असफलता। लूज़र, लूज़र भी नाउन है।
हारा हुआ या पराजित। प्रीडिसेसर पूर्वाधिकारी, पहले के अधिकारी को प्रीडिसेसर कहते हैं और बाद वाले अधिकारी को हम सक्सेसर या एयर कहते हैं। तो पूर्वाधिकारी को आप पूर्वज भी कह सकते हैं, प्रीडिसेसर। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। तो सक्सेसर का सिनोनिम होता है एयर और एंटोनिम होता है प्रीडिसेसर। तो 23 का आंसर सी होगा। एक और वर्ड याद करें, एयर और सक्सेसर सिनोनिम होते हैं। उच्चारण पर ध्यान दें, एयर नॉट हेयर। इट इज 24 हियर एंड द वर्ड इज एलिवेशन। एलिवेट वर्ब से नाउन बनता है एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स होता है उत्थान। रिडक्शन, रिड्यूस करने का काम रिडक्शन है यानी कमी। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन मीन्स अपमान। इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि। और डिबेसमेंट पतन या गिरावट, तो उत्थान का एंटोनिम होगा पतन। ओके, द लास्ट वन इज लोक्वासस। लोक्वासस एडजेक्टिव का काम करता है एंड लोक्वासस मीन्स होता है बातूनी, बाचाल, बहुत बोलने वाला। रेटिसेंट अल्पभाषी, कम बोलने वाला। अल्पभाषी रेटिसेंट, रिजर्व। टॉकेटिव वाचाल यानी बहुत बोलने वाला। बातूनी इलोक्वेंट वाकपटु यानी जो बोलने की कला में प्रवीण हो, निपुण हो, जिसमें वाकपटुता हो यानी उसकी वाक शैली इतनी मजबूत हो कि सामने वाले को अपने वश में कर ले, वह इलोक्वेंट कहलाता है। हेल्दी, हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ। तो लोक्वासस बातूनी टॉकेटिव सिनोनिम होगा और रेटिसेंट तथा रिजर्व, कई जगह रिजर्व्ड भी मिलता है, दोनों ही सही है, रिजर्व हो या रिजर्व्ड हो, ये एंटोनिम होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के सेट में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड मस्ट शेयर द वीडियोज़।